हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपना टॉपिक जो था परावर्तन जो है उसके अंदर अपना पूरे टॉपिक जो अपने कवर हो जाते हैं और पढ़ लिए थे अपन ने। और उसके बाद उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे उनको भी अपन ने सॉल्व कर दिया था। आशा करता हूँ कि अपने पास जो है आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि जो वीडियो सीक्वेंस से डाल रखे हैं, नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7, तो उसको सीरियल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज अपन बात करते हैं टॉपिक जो अपना नेक्स्ट, परावर्तन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है अपने पास। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ लिया था, अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र से समझेंगे। अपने पास जो है यहाँ पर एक पृथक्कारी पृष्ठ है जो ऊपर की ओर माध्यम 1 और यहाँ पर माध्यम जो है वो 2। अपने पास जो है माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहाँ पर जो माध्यम के जो भाग बताए गए हैं वो डेंसिटी के बेस पर बताए गए हैं, घनत्व के आधार पर बताए गए हैं। अगर कण पास पास हैं तो अपने पास जो है वो सघन माध्यम कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। उसी प्रकार से अपने पास जब कण जो हैं, पार्टिकल जो हैं दूर दूर हों तो उसको अपन विरल माध्यम कहेंगे। तो ऊपर वाला जो है वो विरल माध्यम में मान लेता हूँ, विरल माध्यम। और विरल माध्यम में क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर अपन मान लेते हैं क्या है, वायु है। और यहाँ पर सघन माध्यम, दूसरा जो माध्यम है सघन माध्यम ले लेते हैं। सघन माध्यम में ले लिया मैंने पानी। तो अपने पास जो है अगर इसके अंदर बात की जाए वायु और पानी की अगर तुलना की जाए तो वायु अपना जो है वो विरल माध्यम होगा। किसकी तुलना में? अपने पास यहाँ पर पानी की तुलना में, क्योंकि पानी के अणु जो है वो पास पास होंगे। किसकी तुलना में? वायु के अणु की तुलना में। लेकिन अगर अपन बात करें कि पानी और कांच की अगर तुलना की जाए तो पानी के अणु जो है कांच की तुलना में दूर दूर होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कांच के अणु जो हैं, कांच के अंदर जो अणु उपस्थित होंगे वो बहुत क्या होंगे, पास पास होंगे, जिसके कारण कांच उस स्थिति के अंदर अपना सघन माध्यम रहेगा और अपने पास जो है पानी जो है अपना वो क्या रहेगा, विरल माध्यम रहेगा। अब यहाँ से जो है एक पृथक्कारी पृष्ठ था अपने पास, दोनों को अलग करने वाला पृष्ठ है ये, और उस पर मैंने यहाँ से एक क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। ये मैंने अभिलंब खींच दिया। यहाँ पर जो है एक प्रकाश की किरण अपन यहाँ से आपतित करा रहे हैं, जिसका नाम मैं लिखता हूँ ए ओ प्रकाश की किरण जो है अपने पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो पृथक्कारी पृष्ठ है ये अपना, कौन सा है, पृथक्कारी पृष्ठ है ये अपना, पृथक्कारी पृष्ठ है। और दोनों को माध्यम को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है इसको अपन कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। तो इंटरमीडिएट सरफेस अपन बोल सकते हैं इसको यहाँ से। तो अपने पास जो है ये जो कोण होगा वो अपना आपतन कोण हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है वो कौन सी है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा, आपतन कोण। अब यहाँ से अगर अपन देखें, मैंने बताया था प्रकाश के गुण के अंदर, तो अपने पास जो है प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में क्या करना चाहिए, गमन करना चाहिए, यानी सीधा इस तरह से जाना चाहिए। परंतु प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है
और विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो अपने पास जो है प्रकाश अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। अर्थात इस पृथक्कारी पृष्ठ से यहाँ पर आज जब यहाँ पर आएगा तो अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ये इसका मूल पथ है। ये अगर मैं लिखूं मूल पथ, मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो अपने पास यहाँ पर ये अभिलंब है, अभिलंब हो जाएगा, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ये जो अपने पास अपवर्तित किरण होगी यहाँ पर, और ये बनने वाला जो कोण है अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है उसको अपन बोलेंगे अपवर्तन कोण। ये जो अपना अपवर्तन कोण होगा, ये अपने पास पहली स्थिति जो है अपन ने बनाई है वो अपने पास है जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अपन परिभाषा यहाँ पहले लिख देते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को अपवर्तन कहते हैं। अपन बात करते हैं, फिर से इसको देखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण कौन सी होगी, अपने पास AO, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम कौन सा क्या, विरल माध्यम, और दूसरा माध्यम कौन सा क्या, सघन माध्यम, ये रहा, में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी अपने पास बता दिया। ये पृष्ठ दोनों को जो अलग करने वाला पृष्ठ है, तो पृथक्कारी पृष्ठ से अपने मूल पथ, ये मूल पथ था इसका, ये मूल पथ पर न जाकर क्या हो गया, अपने मूल पथ से विचलित हो गई और अभिलंब के पास आ गई। तो अपने पास यहां पर ध्यान में रखना है बिंदु, जब कोई प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपन ने लिखा है अपवर्तन की स्थिति के अंदर अपने पास जो है प्रकाश की किरण, अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखेंगे ये आपतित किरण है, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ पर गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी अभिलंब के क्या हो गई, पास आ गई। उसी प्रकार से दूसरी स्थिति जो अपन बात करेंगे उसके अंदर बात करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर लेता हूँ विरल माध्यम, यहाँ पर वायु हो जाएगा, विरल माध्यम, यहाँ पर लेता हूँ सघन माध्यम, और ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर पानी। ये अपना पृथक्कारी पृष्ठ हो गया जो अपन लिख चुके हैं पहले। अब यहां से एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, AO, कहां से,
सघन माध्यम से, सघन माध्यम में जब आपतित हो रही है तो अपने पास ये अपना हो जाएगा अभिलंब, इसको लिख देता हूं मैं अभिलंब, और ये प्रकाश किरण हो जाएगी आपतित किरण, और ये अपने पास हो जाएगा कोण आई। आपको दिशा इसके अंदर बताना है, किरण प्रकाशिकी के अंदर पार्ट जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, परावर्तित या अपवर्तन के पश्चात, वो अपन को निश्चित रूप से बताना है। देखिए ये प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात यानी पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद ये अपने पास मूल पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, और विचलित होने के बाद ये जो कोण बन रहा है ये अपने पास अपवर्तित किरण होगी, यह अभिलंब अपन लिख चुके हैं, और ये जो कोण बनेगा वो बनेगा आर, जिसको अपन बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो अपने पास जो है इसके अंदर पहले किस केस के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसी प्रकार से दूसरे में लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो है अपने पास इसके अंदर दो स्थितियां होगी। तो पहली स्थिति होगी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपको ध्यान में रखना अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और दूसरी स्थिति के अंदर आपको ध्यान में रखना है सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इसके बाद जो है इसके अंदर एक विशेष रूप से ध्यान में रखना आपको बात, उसको नोट के अंदर मैं लिखता हूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग जो है बदल जाता है, साथ ही तरंग दैर्घ्य व तीव्रता भी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति वही की वही रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग तरंग दैर्घ्य व तीव्रता बदल जाती है, परंतु आवृत्ति वही रहती है। ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु आवृत्ति वही के वही रहती है। वापिस से अपन इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको वापिस से देखेंगे एक बार। तो अपने पास जो है यहाँ पर देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश करती है, तो पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद या पृष्ठ से अपने मूल पथ से, क्या ये मूल पथ था अपना, और वहाँ से क्या हो गई, विचलित हो गई, यानी मूल पथ से अपने पास जो है उसका पथ जो है वो बदल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं तो वही नियम यहाँ पर परिभाषा लागू होती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद या
पृथककारी पृष्ठ से अपने मूल पथ से, ये मूल पथ था, वहाँ से विचलित हो गया, वहाँ से उसका पथ बदल गया। तो अपने पास जो है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पास जो है यहाँ पर अपन बात करते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और लास्ट में अपना जो है 5 स्टार बिंदु, इसको ध्यान रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, परंतु आवृत्ति वही की वही रहती है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी जो है चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने पास सेम रहेगी। तो अपना प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।